उत्तर बस्तर की तरफ में दूसरा या तीसरा मेरा दौरा है, तो एक चीज़ कॉमन मुझे लगी, तो मुझे लगा ये भी इंटरेस्टिंग है, दर्शकों को दिखाना चाहिए। माओवादियों ने यहाँ बैनर पोस्टर के लिए एक नई चीज़ ईजाद की है, स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट। इसको छू कर मैं थोड़ी सी लापरवाही कर दिया था, अभी मेरे ध्यान में आया कि कई बार जब इसके नीचे मैंने खुद बताया कि बम लगा होता है, ताकि अगर जवान उन बैनर पोस्टर को निकालने की कोशिश करें तो वो उस लगाए हुए बम की चपेट में आ जाएं। माओवादियों ने इतनी चौड़ी सड़क बनाने से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि ग्रामीणों की ज़रूरत के अनुसार ट्रैक्टर जाने योग्य सड़क बना सकते हैं, बहुत चौड़ी सड़क बनाने की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजी में लिख रहे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था कि इस इलाके में तो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, हिंदी के बैनर पोस्टर तो पढ़ नहीं पाएंगे, अंग्रेजी में लिखने का क्या तुक है। बीते दिनों कलपर और हापा टोला के जंगलों के बीच पहाड़ियों में जो बड़ी मुठभेड़ हुई, जिसमें 29 माओवादी मारे गए और उन पर 1 करोड़ से अधिक का इनाम था, उस घटना की हम एक बार ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुँचे तो हम पहुँच नहीं पाए। उसके आसपास के इलाकों में, उन गाँव में ज़रूर पहुँचे, वहाँ की परिस्थितियों को जाना और कोशिश की कि उस इलाके की समझ बढ़ा सकें जिन इलाकों में वो बड़ी मुठभेड़ हुई थी। लेकिन बहुत सारे दर्शकों ने कहा कि आप पहुँच नहीं पाए और कुछ पत्रकार पहुँच गए, तो एक बार हमने फिर से दोबारा कोशिश किया और दोबारा जो कोशिश की उसमें हम सफल हुए। वो वीडियो आप देखिएगा। लेकिन इस दौरान मैं इधर उत्तर बस्तर, ये जो है उत्तर बस्तर आएगा, पश्चिम उत्तर बस्तर का जो इलाका है, ये इस इलाके में मैं दूसरी तीसरी बार आ रहा हूँ। तो मुझे एक चीज़ 2-3 बार दिखी, तो मुझे लगा ये भी मैं दर्शकों को दिखाऊं। हमेशा हम जब दक्षिण बस्तर में घूमते हैं तो कई दफ़े हम देखते हैं कि कागज़ के छोटे छोटे बैनर पोस्टर और नक्सलियों के पर्चे लगे होते हैं बहुत अंदरूनी इलाकों में, पेड़ों में। और वो जो है नक्सली पेड़ की टहनियों से उसको कील के तौर पर पेड़ पे ही गाड़ देते हैं। उसमें सफ़ेद कागज़ में या अलग अलग रंग के कागज़ों में वो अपनी बात लिख कर रखते हैं। जब मौसम बदलता है, धूप छाँव या बारिश से, तो अगर बारिश हो गई तो वो कागज़ उसमें भीग जाता है और उनकी जो लिखावट है वो ख़राब हो जाती है। फिर एक पूरा कागज़ ही होता है जो दिखता नहीं है कि माओवादियों का पर्चा है। कई बार बैनर लगे होते हैं कपड़ों के, और उन कपड़ों के बैनर में जो माओवादी जो अपनी बात, अपने विचार या अपना विरोध दर्ज कराए रहते हैं, वो भी धीरे धीरे समय के साथ उसका भी रंग उड़ जाता है। और इस तरह से माओवादी बार बार फिर उन बैनरों को अलग अलग स्थानों पर बदलते हैं, या फिर फोर्स के जो जवान हैं अगर वो उस इलाके में पहुँचते हैं तो उन्हें जब्त कर लेते हैं, बार बार जब्त कर लेते हैं। इसी वजह से माओवादी उस पर भी कई बार नई रणनीति अपनाते हैं कि उस बैनर पोस्टर के पीछे भी बम लगा देते हैं, ताकि अगर जवान उन बैनर पोस्टर को निकालने की कोशिश करें तो वो उस लगाए हुए बम की चपेट में आ जाएं। उत्तर बस्तर की तरफ में दूसरा या तीसरा मेरा दौरा है, तो एक चीज़ कॉमन मुझे लगी, तो मुझे लगा ये भी इंटरेस्टिंग है, दर्शकों को दिखाना चाहिए। माओवादियों ने यहाँ बैनर पोस्टर के लिए एक नई चीज़ ईजाद की है जो काफ़ी टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाली है। अब आप देखिए, यहाँ पे माओवादियों ने अपना सबसे ख़ास बात ये है कि ये टीन की चद्दर है, और इस टीन की चद्दर में माओवादियों ने इसे लिखा है सिल्वर कलर के पेंट से, अंग्रेजी में लिखा है। भाईजान थोड़ा पास से दिखा दो, क्या अंग्रेजी अपन पढ़ नहीं पाते, तो हमारे बहुत सारे दर्शक पढ़ लेते होंगे तो पढ़ लेंगे। अब ये डिटेट कुछ लिखा हुआ है, ऊपर लिखा है काउंटर रिवॉल्यूशन, ठीक है, सूरज कुंड स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट। ये उन्होंने लाल कलर का ये पोता, उसमें अंग्रेजी में लिखा है। 2 खास बात कि बैनर पोस्टर के लिए टीन का इस्तेमाल, और ये पहली नहीं, जब हमने हापा टोला की तरफ हम गए थे वहाँ भी हमें मिला टीन के ही इस तरह के चद्दर में माओवादियों ने अपने बैनर पोस्टर और नारे लिखे हुए थे। और दूसरी सबसे ख़ास बात कि अंग्रेजी में लिखा हुआ है माओवादियों ने। एक यहाँ पर भी एक उनका पोस्टर यहाँ पड़ा हुआ है, यह भी इसी तरह से, इसमें भी अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि गुरिल्ला वार सेलिब्रेटेड 23rd फॉर्मेशन एनिवर्सरी ऑफ PLGA। तो ये भी यहाँ पे उन्होंने अंग्रेजी में लिख के रखा, और ये भी उसी तरह से टीन का चद्दर है। इसकी खास बात ये है कि बारिश से ख़राब नहीं होगी, और जब तक कोई इसे हटाएगा नहीं तब तक ये यहाँ से कहीं जाएगा नहीं, हवा से उड़ेगा नहीं। हाँ, एक चीज़ और है, इसको छू कर मैं थोड़ी सी लापरवाही कर दिया था, अभी मेरे ध्यान में आया कि कई बार जब इसके नीचे मैंने खुद बताया कि बम लगा होता है, और अगर मैं छू रहा हूँ तो हो सकता है कि यहाँ भी लगा हो सके, क्योंकि बीते दिनों इसी पहाड़ी में
पीछे की तरफ में। अभी हम वहीं से आ रहे हैं, लौट रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट करके। वहाँ पे बड़ी मुठभेड़ हुई थी, 29 माओवादी मारे गए थे। दूसरी चीज़, अब देखिए इस इलाके में सड़क बननी है, ये नक्सलियों का जो दिखाया मैंने, और ये पुल बनना है, और ये मिक्सचर मशीन यहाँ रखी हुई है। सबसे ख़ास बात देखिए कि इतना सब होने के बाद भी ये मिक्सचर मशीन को माओवादी अधिकतर आग के हवाले कर देते हैं। यहाँ सुरक्षा देने के लिए कोई फोर्स उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसे जलाया नहीं गया है। और ये सड़क बन रही है। अभी मैं गांव वालों से बातचीत कर रहा था तो उन्होंने बताया कि शायद माओवादियों ने इतनी चौड़ी सड़क बनाने से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि ग्रामीणों के ज़रूरत के अनुसार ट्रैक्टर जाने योग्य सड़क बना सकते हैं, बहुत चौड़ी सड़क बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सड़क का ये पुल है जिसे यहाँ मिक्सचर मशीन से समझ में आ रहा है, और वहाँ थोड़ा सा निर्माण हुआ भी है पुल को लेकर। ठेकेदार ने वहाँ तक बनाया, उसके आगे अब उसके और माओवादियों के बीच क्या माओवादियों ने उन्हें धमकी दी या डराया धमकाया इसलिए छोड़ दिया, और अगर माओवादियों ने धमकी दी होती तो निश्चित ही तौर पर इनके मिक्सचर मशीन को आग के हवाले कर देते। लेकिन अगर उनका ये मिक्सचर मशीन सुरक्षित है, उसके बाद भी सड़क निर्माण का कार्य रुका हुआ है, तो इसके पीछे की क्या वजह है वो ठेकेदार जाने या विभाग जाने। विभाग इसलिए क्योंकि उनकी जिम्मेदारी होती है। तो इस तरह से यहाँ पे ये सड़क बनी हुई है, आगे तक गई है। ये दो चीज़ें नहीं दिखी तो मुझे लगा कि आपको भी दिखाऊं कि माओवादी किस तरह से अपने विचारधारा को फैलाने के लिए और टीन के चद्दरों का प्रयोग कर रहे हैं, ताकि उसे मौसम और जानवर या कोई अन्य व्यक्ति नुकसान ना पहुंचाए। अंग्रेजी में लिख रहे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था कि इस इलाके में तो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, हिंदी के बैनर पोस्टर तो पढ़ नहीं पाएंगे, अंग्रेजी में लिखने का क्या तुक है, ये तो माओवादी ही बताएंगे। माओवादी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इसका जवाब दें कि अंग्रेजी में लिखने का क्या तुक है आपका, क्योंकि यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। मैं यहाँ से देख रहा था, बहुत लोग से बात कर रहा था, दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं तक के मैक्सिमम लोग, हालांकि मैक्सिमम का 3-4 लोग ही मिले जो पढ़े लिखे थे, वो भी 5वीं सबसे ज़्यादा। तो वो लोग यहाँ अंग्रेजी में कहाँ पढ़ पाएंगे, मैं तो पढ़ नहीं पा रहा हूँ अंग्रेजी। तो ये सारी तस्वीरें थी और मुझे लगा ये भी आपको दिखाऊं। पसंद आई हो तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा, और सवाल पसंद आया होगा तो आप भी अपने विचार रखिएगा कमेंट से। और लगे कि हम ज़मीन पे बातचीत कर रहे हैं, ज़मीन पे जाके मेहनत कर रहे हैं, तो बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।